हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियस केमिस्ट्री। तो काफ़ी दिनों से मैं आया नहीं था यूट्यूब चैनल पर चलिए अब लॉकडाउन में और कोई काम तो हो नहीं सकता, तो चलें फिर करते हैं स्टार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये पोर्शन जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये CSIR नेट एग्ज़ाम की बात करूँ, इसका अपना एक बढ़िया वेटेज होता है। तो देखिए अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर CSIR नेट के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑलराइट, ये फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब बेसिकली मुझे यहाँ पर डिस्कस क्या करना है, मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फ्रेमवर्क यहाँ बनाऊंगा। ऑलराइट, और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसमें उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो भी टेक पार्ट कर रहा है उस टर्मिनोलॉजी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लिगेंड्स होते हैं, सेंट्रल मेटल होती है, इनको कहाँ लोकेट करते हैं, कैसे कैसे सबको नंबर वाइज हम अरेंज करते हैं, यही कहाँ देखना है हमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए सबसे पहले मैं एक बेसिक फ्रेमवर्क बना देता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ऑलराइट, अब या तो ये ऐसा या फिर ऐसा, ठीक। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क मैंने बनाया है। ये किसका फ्रेमवर्क है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। अब आगे जब हम इससे आगे मूव करेंगे तब इसके अंदर हम आयनाइजेशन स्फेयर को भी ऐड करते हुए चलेंगे, साथ साथ यहाँ सामने जो मेटल आती है उसे भी आयनाइजेशन स्फेयर के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, उसको भी हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो जो बेसिक फ्रेमवर्क है कोऑर्डिनेशन स्फेयर का वो मैंने बनाया, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे मैं दो पार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ कोई मेटल, इसे मैंने मान लिया M', तो ये पॉजिटिव चार्ज में है तो ऑब्वियसली ये किस पे होगा, नेगेटिव पे होगा। देखिए अब टर्मिनोलॉजी अपन लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं क्या कहूँगा, मेटल तो है ये, पर कहाँ प्रेजेंट है, आयनाइजेशन स्फेयर पे, यानी ये जो पोर्शन है कॉम्प्लेक्स का वो आयनाइजेशन स्फेयर कहलाता है। ऑलराइट, और देखिए अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं क्या कहूँगा, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ठीक है। अब बाकी जो दिगर चीज़ें हैं इसके अंदर उनको देखते हैं। देखो ये जो है ये हमारा लिगेंड है यहाँ पर, ठीक है। ये जो N है ये लिगेंड्स के टोटल नंबर्स हैं, और यहाँ हम इसे कोऑर्डिनेशन नंबर के रूप में भी जानते हैं, यानी कि एक मेटल से, सेंट्रल मेटल से जितने लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर पाए गए हैं वो क्या कहलाती है यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर में, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, और मैं इसे शॉर्ट में एब्रीविएट करके इस तरह लिखता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब मैं कहूँ कि ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, तो अब मैं यहाँ इसे भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मैंने बेसिकली मेटल कार्बोनिल्स के लिए
लिया है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल है ही। देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, टर्मिनोलॉजी इसके अंदर हर टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम ही होगी। तो इसलिए जो यहाँ सेंट्रल मेटल है तो वो ये भी क्या होगा, सेंट्रल मेटल ही होगा, या फिर मैं इसे सेंट्रल एटम भी बोल देता हूँ, ठीक। देखो अब ये सेंट्रल मेटल हो गया, ये वही लिगेंड्स। अब देखो मेटल कार्बोनिल जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ कोई चार्ज है नहीं, तो ऑलराइट, ठीक है। अब देखो आगे एक पार्ट और हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर पहले प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में। अब क्या हो, यहाँ देखो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव चार्ज के साथ, और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो ये जो अब आउटर पोर्शन है इसे भी मैं क्या बोलूँगा, आयनाइजेशन स्फीयर ही बोलूँगा, ठीक है। ठीक, एंड ये क्या है, वही अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन। आ गया आपको समझ में। तो देखिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो सारी याद होनी ही चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे मूव करें। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो रिप्रेजेंटेशन तो हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो होगा हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर पर, वो हम देखेंगे। देखो मैंने अभी एक कॉम्प्लेक्स का फ्रेमवर्क आपके सामने बनाया था, ठीक है। ये लीजिए, तो देखो इसमें ये मैंने क्या कहा था, सेंट्रल मेटल या फिर सेंट्रल एटम, ये हो गए थे लिगेंड। ये N जो था वो यहाँ पर था कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो हा ये हमारा आयनाइजेशन स्फीयर होता था, ठीक है। अब यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि जो ये N है ये क्या है, हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है उसकी शेप क्या होगी, ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो वो हमें चेक करनी है, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक टेबल आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कीजिए। और यहाँ हेडिंग क्या लेंगे आप, यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ ले लेंगे शेप, ठीक। देखिए यहाँ सीरियल नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोऑर्डिनेशन नंबर लेता हूँ 2, ठीक। यानी अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करूँ तो कुछ ऐसा सा, ठीक। चलिए अगर यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो यहाँ शेप क्या होगी, शेप होगी हमारी लीनियर, ठीक। यानी अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें गिवन है और उसके अंदर 2 ही लिगेंड प्रेजेंट है तो वो शेप कैसी होगी, लीनियर, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं।
3 नंबर कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जो शेप आएगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कुछ इस तरह का सिस्टम, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर 4th नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वहां देखो एक तो होता है क्या, टेट्राहेड्रल। मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखिए आगे चल के जब हम वीबीटी को पढ़ेंगे तो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है और उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स हमें गिवन होता है उसके अंदर हम उसे क्लासिफाई करते हैं, या तो वो लो स्पिन हो जाता है और या फिर क्या होता है, हाई स्पिन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ शेप भी चेंज होती है। तो अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा तो वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है, यानी लिगेंड तो 4 ही प्रेजेंट है यहाँ पर, परंतु हो क्या रहा है, देखो टेट्राहेड्रल ये कंडीशन जब आ गई है तब कंपाउंड मोस्ट ऑफ हाई स्पिन रहेगा और टेट्राहेड्रल शेप होगी। अब उसके बाद में अगर ये कंडीशन जनरली लो स्पिन में आई तो मैं यहाँ स्क्वायर प्लेनर कह दूंगा, ठीक है। ये लीजिए, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट 5th नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 5th नंबर के लिए मैं कहूँगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक तो ये होती ही होती है। अब देखो नेक्स्ट 7th नंबर पर हम लेंगे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर हम कॉम्प्लेक्स की जो शेप निकालते हैं वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। ये लीजिए। हाँ, अब यहाँ पर एक बात जो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी वो क्या है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर ही एक शेप और आती है जिसे हम कहते हैं टेट्रागोनल, ठीक। टेट्रागोनल शेप और आ जाती है, ठीक। अब ये टेट्रागोनल शेप जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि कोई जेड आउट हो रहा है या जेड इन शेप, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक डीप टॉपिक है जिसको हम आगे देखेंगे। बेसिकली इस पोर्शन को हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में देखते हैं, ठीक। तो एक शेप यहाँ टेट्रागोनल भी होगी जिसमें हम आगे फर्दर जेड आउट जेड इन उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हमें कम से कम एटलीस्ट इतना तो याद रखना ही पड़े। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट देखें। उससे पहले अभी हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स की शेप, तो देखो ये जो भी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया वो मैंने एक जनरल फ्रेमवर्क आपके सामने रखा है, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं और कई चीज़ें होती हैं जो आगे ऐड होती चलती हैं, ठीक। तो आगे वीबीटी में अपन वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो मैंने वो जर्नल केस लिए कि हाई स्पिन में मैंने टेट्राहेड्रल कहा, लो स्पिन में स्क्वायर प्लेनर कहा, बाकी एक्सेप्शन अपनी जगह हैं और डीप में हम जाएंगे तो कुछ और वेरिएशन हमें मिलेंगे, ठीक है। कहाँ टेम्परेचर का रोल भी होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग शेप डिसाइड होगी, तो वो सब कुछ वीबीटी में देखेंगे। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर का टॉपिक जो है वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन
ऑफ लिगेंड्स। ठीक, अब ये जो पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। ठीक, तो हम इसे मोटे मोटे तौर पर कहूं तो दो भागों में लेकर चलूंगा। ठीक, मोनोडेंटेड लिगेंड्स यानी जिनका ऐसा नेचर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ होंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड, जिसमें बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड सब आ जाएंगे। और मोनोडेंटेड के अंदर ही हम एम्बीडेंटेड को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम एज अ होल उसको देखें तो है तो वो मोनोडेंटेड ही, बस इतना फर्क है कि कंडीशन अप्लाइड और एक टाइम पर एक डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगले टाइम पर दूसरा कर रहा है। ठीक, किंतु है तो वो किसके अंदर, मोनोडेंटेड। चलो, तो सबसे पहले मोनोडेंटेड। अब मोनोडेंटेड में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल मोनोडेंटेड, सेकंड पॉजिटिव चार्ज्ड। ठीक है, और थर्ड मैं लूँगा नेगेटिव चार्ज्ड लिगेंड। फिर ये पॉलीडेंटेड हम कल देखेंगे। चलिए फिर तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ इसे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड्स, और वो कैसे, मोनोडेंटेड। इनको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, आप उसे नोट डाउन कीजिए। देखो H2O मतलब एक्वा लिगेंड, यहाँ एक ये कार्बोनिल लिगेंड है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स। मैं यहाँ पर थायोकार्बोनिल भी ले लूँगा। ठीक, फोर्थ नंबर पर देखिए यहाँ NH3, और इसको लिगेंड क्या कहता, एमीन। ठीक, फिफ्थ नंबर पर मेथिल साइनाइड। ओके, अब देखो एक साइक्लिक कंपाउंड भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, पिरिडीन। ठीक है, ये लो। अब देखो ये मेंशन कर लेता हूँ मैं, फॉस्फीन। करेक्ट, और ये है हमारा पिरिडीन। ठीक है, ये मेथिल साइनाइड। देखो अब न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर मोस्ट ऑफ यही काम आते हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या, लिगेंड्स तो मोस्ट ऑफ यही यूज होंगे, लेकिन इनके अंदर पेरियोडिक वेरिएशंस चलेंगे। पेरियोडिक वेरिएशन क्या है, देखो सिंपली अब हमें वही डिस्कस करना है। क्यों, क्योंकि लोअर क्लास के अंदर तो इन्हीं लिगेंड्स के बेसिस पर केमिस्ट्री चला दी जाती थी कोऑर्डिनेशन की, लेकिन CSIR में क्या होगा, होंगे वो सारे न्यूट्रल लिगेंड ही, इन्हीं से डिराइव होंगे
तो उन्हें समझना ज़रूरी है, और वो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम डिराइव करते हैं उसे भी समझना ज़रूरी। तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा यहाँ पर? पेरियोडिक वेरिएशन। ठीक है, तो देखो मैं इन्हीं सब से कई न्यूट्रल लिगेंड्स मोनोडेंटेड और डिराइव कर दूंगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा हमारा? पेरियोडिक वेरिएशन। तो एक बार यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर देखिए पेरियोडिक वेरिएशन हम कैसे चलाते हैं। ठीक है, चलो तो इसी न्यूट्रल लिगेंड के अंदर ही नेक्स्ट सब हेडिंग हम डाल लेंगे पेरियोडिक वेरिएशन। देखो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है। देखो एक लिगेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले मान लीजिए NH3 ही ले लिया। ठीक, अब पेरियोडिक वेरिएशन क्या होंगे? देखो पेरियोडिक टेबल को एक बार रिकॉल करो, तो नाइट्रोजन की जो फैमिली है, ठीक, उसको रिकॉल करके देखो तो यही होगी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिड़ गए या फिर भिखारी हो गए। ठीक, यही है। अब देखो पेरियोडिक वेरिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ जो नाइट्रोजन की फैमिली का मैंने फर्स्ट मेंबर ले रखा है, तो इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग मैं इस सीरीज के अंदर, इस फैमिली के अंदर और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मैं इस नाइट्रोजन को रिप्लेस कर सकता हूँ और एक नया लिगेंड रेडी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो पहली तो बात होगी किस पर? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पर। अब आगे इस सेंट्रल एटम से जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका क्या वेरिएशन होगा? देखो अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये काम करेगा, ये सिस्टम यही है। ठीक, अब हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक, तो वेरिएशन के दौरान मैं यहाँ पर ऐसे एटम भी ले सकता हूँ, मतलब हाइड्रोजन को ऐसे एटम से रिप्लेस कर सकता हूँ जो इस नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डेड होंगे। ठीक, तो देखो अब आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है? लाइक ये भी सिंगल बॉन्डेड से बॉन्डेड होता है, एल्कोक्सी ग्रुप, हैलोजन भी हो जाते हैं। ठीक, और मैं क्या कहूँ, एल्किल ग्रुप भी हो जाते हैं। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग देखो अब पेरियोडिक वेरिएशन क्या क्या होंगे। चलें अब एक बार यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखो ठीक, देखो अब NH3 के वेरिएशन करते हैं, तो सबसे पहले इस लिगेंड का नाम तो लिख लो यहाँ पर, एमीन। करेक्ट। देखो अब वेरिएशन करता हूँ मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को रिप्लेस किया किससे? फॉस्फोरस से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही क्या कहा था कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो फर्स्ट मेंबर है ये इसमें इन एलिमेंट से जो इसी सीरीज के हैं, इसी फैमिली के हैं, उनसे रिप्लेस हो सकता है। तो नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दो। देखो तो यहाँ NH3 एक बार लिख लिया मैंने, नाइट्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया फॉस्फोरस से। ठीक है, अब एक बार मैंने यहाँ पर PH3 ही ले लिया। ठीक, अब NH3 नेक्स्ट रिप्लेस करता हूँ मैं आर्सेनिक से, ये लो। ऑल राइट, ये भी कर दो आप।
ये पेरियोडिक वेरिएशन ही तो है, यानी नाइट्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया फॉस्फोरस से, आर्सेनिक से, तो ये नए लिगेंड तैयार हो गए, न्यूट्रल ही रहेंगे। अब देखो इसको मैंने क्या कहा, फॉस्फीन, यही तो है फॉस्फीन लिगेंड। अब इस फॉस्फीन लिगेंड के अंदर भी पेरियोडिक वेरिएशन चलाए जा सकते हैं। कैसे? ये तो फॉस्फीन है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस फॉस्फोरस से यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डेड है, तो हाइड्रोजन की जगह मैं मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो अब इस लिगेंड को मैं क्या कह दूंगा, ट्राई एल्किल फॉस्फीन। करेक्ट है, सो सिंपल। मतलब पेरियोडिक टेबल के अंदर जो इस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हमें इस तरह से अरेंज करना है, ठीक। तो इसको ट्राई एल्किल फॉस्फीन। और कुछ दिमाग में याद आ रहा है? यहाँ पर देखो एल्किल फॉस्फोरस से सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डेड होता है, ये लिगेंड भी हमें याद होगा, यानी कि ये जो फेनिल ग्रुप है वो भी फॉस्फोरस से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो सकता है। तो इसको फिर मैं क्या कह दूंगा, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। करेक्ट, ये भी एक पेरियोडिक वेरिएशन होगी। अब देखो यहां तक नोट डाउन करो एक बार। चलो मेरे पास क्या था, ट्राईफेनिल फॉस्फेन। ये सब कुछ NH3 से ही हम डिराइव करते आ रहे हैं। अब ट्राईफेनिल फॉस्फेन से आगे देखो, ये तो मेरे पास फॉस्फेन तो है ही, एल्कोक्सी ग्रुप लगा दो यहाँ पर, क्योंकि फॉस्फोरस से वो भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डेड होगा। तो अब इसको मैं क्या कह दूंगा, ट्राई अल्कोक्सी फॉस्फेन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया पेरियोडिक वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, एक बार उतार लो। चलो अब आपको एक होमवर्क मैं दे दूं, एक्वा लिगेंड के पेरियोडिक वेरिएशन से जो भी डिराइव करके न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड प्राप्त होंगे वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फिर मैं आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। कल हम आगे बात करेंगे नेगेटिव चार्ज्ड मोनोडेंटेड लिगेंड पर, पॉजिटिव चार्ज्ड मोनोडेंटेड लिगेंड पर, और फिर उसके बाद में पॉलीडेंटेड लिगेंड पर, एंड देन हम आगे मूव करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी।